तेरे इस फरेब ने तोड़ दिता दिल मेरा, भर गई जेब तेरी, औखा होया सा मेरा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज घर खाली खाली लग रहा है मुझे, थोड़ा नहीं काफ़ी। ये सारे जो काउचेज़ हैं ये खाली हो गए। आई एम फीलिंग कि आज जो फिनाले है वो काफ़ी हैवी भी है इमोशनली और काफ़ी मज़ेदार भी है। मज़ेदार क्यों है, पहले अच्छी बात करूँ या बुरी बात करूँ? बुरी बात तो नहीं है मगर हकीकत है और हकीकत का सामना करना चाहिए। जीतना एक नहीं है, 12 आई थी, 9 रह गई हैं। बड़े इमोशनल से मोमेंट्स हैं फॉर मी ऑल्सो बिकॉज दे फील फैमिली, ओके। बट सिंस इट्स अ गेम एंड वन हैज़ टू विन एंड वन हैज़ टू विन द क्राउन ऑफ सुपर डीवा, सो वो तो सारी जूरी ने डिसाइड किया कि कौन होगा, कब होगा और कैसे होगा। बट बेस्ड ऑन टुडेज़ परफॉर्मेंस ऑल्सो which is the finale show by HSY, उनके हसीन कपड़े हैं, मेरी स्टाइलिंग होगी, टीम नबीला का हेयर एंड मेकअप होगा, हमना आमिर की ज्वेलरी होगी। तो लेट्स सी, अंदर जाते हैं मेकअप रूम में और देखते हैं। मैंने मेकअप ऑलरेडी अपनी मेकअप टीम को ब्रीफ कर दिया हुआ था, तो अभी जाके देखते हैं कहाँ तक बात पहुँची है और क्या तासुरात हैं इनके, और ज़रा पूछते हैं कि क्या इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। सो फॉलो मी। हेलो, क्या हाल है गर्ल्स? हाउ आर यू? गुड। जरा सा दो सेकंड के लिए सारे इधर आ जाएं, मुझे जरा बात करनी है छोटी सी। नीलो, क्या हुआ नीलो? हाँ नीलो होगा, इधर आ जाएं। मेरे बाल इतने बुरे लग रहे हैं। कोई बात नहीं, ये हकीकत है, रियलिटी टीवी है, सब सच दिखाते हैं हम यहाँ पे। हाँ। सो ये फूल जो है जो थोड़ा मुरझा सा गया है, मुझे लग रहा है कि दिलों में कुदूरतें भी इस तरह बढ़ चुकी हुई हैं। इज इट ट्रू और नॉट ट्रू? हाँ, आई थिंक वी शुड डू दैट। नो, इट्स टू सून, लेट द फिनाले डिसाइड दिस। बट सिंस इट्स द लास्ट डे, आर यू गाइज गोइंग टू मिस दिस हाउस? हाँ, है ना? यस, मज़ा आया ना? क्या मज़े का था? हर चीज़ मज़े की थी। हर रोज एक सरप्राइज था। एक नॉर्मल रूटीन में आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल था। ओके गुड। सो मेरी ये थी, यू नो, देयर वाज सो मच ऑफ लर्निंग, सो मच ऑफ नोइंग। और आपको पता है आज जो है वो फिनाले शो है। फिनाले के अंदर HSY के हसीन कपड़े हैं जो कि आ चुके हुए हैं। ओके, आई हैव सम स्टाइलिंग इन माइंड, जिसकी वजह से ये रोज़ मेरे हाथ में है। मुरझा चुका है बट खैर है, कोई बात नहीं, हम और मंगवा लेते हैं। और मेकअप जो है वो ब्रीफ कर दिया गया है। आज हमने अपनी एनर्जी बहुत अच्छी रखनी है बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी डे फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज वन विल बी द विनर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हसन शहरियार यासीन और ये है विला ऑफ ड्रीम्स। आपको याद होगा सिर्फ 5 हफ्ते ही पहले हम लोग यहाँ इस घर में आए थे, मगर इस विला ऑफ ड्रीम्स ने 5 हफ्तों में हमें क्या सिखाया, आपको क्या सिखाया, मेरे कंटेस्टेंट्स को क्या सिखाया, ये मुझे शायद मेरे सोच से भी बाहर था। इस हॉलवे ने बहुत से ग्रेट लोगों को अंदर आते हुए देखा है और हमें बहुत कुछ सिखाया है। इन दिस ब्यूटिफुल हॉल जहाँ हमारी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, एलिमिनेशंस भी हो चुकी हैं, कुछ डांटे खा चुके हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए हैं जो आई थिंक फॉर एवर विल बी इन माई हार्ट। आई रिमेंबर जब अफशा समी आई थी और यहाँ
हमारी थेरेपी और हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर बातें हो रही थी। जब यहाँ हमारी सारी कंटेस्टेंट्स आके एक हार्ड डे के काम के बाद एक मुश्किल वक्त के साथ गुजर के जो वापस आके यहाँ एक इमोशनल ब्रेकडाउन होते थे, और इमोशनल ब्रेकडाउन के साथ जो रेजोल्यूशंस होती थी वो सारी मुझे याद है। मेरी कॉन्वर्सेशन ताबिश के साथ एक एक प्रोजेक्ट पे, और इस प्रोजेक्ट में, इस पूरे शो में एक नहीं, हमने इतने ढेर सारे प्रोजेक्ट किए कि हम खुद परेशान हो गए थे कि ये सारी कंटेस्टेंट्स करेंगे किस तरह, बट ना उन्होंने सिर्फ किए, दे डिड देम इनक्रेडिबली वेल। इस टेबल पे सुबह के नाश्तों के अलावा शायद जो आपने ना देखा हो कि मेरे जो यहाँ खाने होते थे, खाने खाते हुए, प्लानिंग करते हुए कि हम लोग नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ ख़ास शो में लेके आएंगे विच विल नॉट ओनली मेक इट स्पेशल फॉर द कंटेस्टेंट्स, मगर स्पेशली आपके लिए कैसे वो स्पेशल होगा। सुपर डीवा कैसा एक ऐसा शो बनेगा जो आपने कभी भी पहले ना देखा हो, एंड आई होप कि हमने ऐसा ही शो बनाया जो आप हमेशा उसको याद रखें। बाहर ये खूबसूरत पूल, इस पूल के इर्द गिर्द कितनी दफ़ा हम लोगों ने ना सिर्फ गुफ्तगू की अपने कंटेस्टेंट से, मगर हमें याद आया कि सुपर डीवा का एक सबसे बड़ा मकसद जो था वो था एजुकेट करना, लोगों को इन्फॉर्म करना, उनको बताना कि फैशन, एंटरटेनमेंट, ये सब कुछ के अंदर सिर्फ खूबसूरती नहीं है, इसके अंदर दिल है, इसके अंदर काइंडनेस है, इसके अंदर वो ऐसा इखलाक है जो सब सीखते हैं सिर्फ तब जब वो कन्फ्रंटेड होते हैं विद ईच अदर, जब दूसरे लोगों के आगे आपको अपनी वीकनेसेस के बारे में पता चलता है, आपके अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में पता चलता है। वेल, उसी में आई थिंक सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, एंड हमने यहाँ बहुत ग्रोथ की। एंड देन ऑफ कोर्स हमारा स्टूडियो रूम, हमारे स्टूडियो रूम में हमने जितनी लुक्स चेंज किए हैं शायद किसी फैशन वीक ने की हो, और जितनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं शायद किसी और शो ने कोशिश भी की हो, मगर नॉट ओनली डिड वी डू दम बट वी डिड दम वेल। Here we are in the studio room and I see the first person sitting in front of me is ताबिश। अब ताबिश के बारे में क्योंकि आखिरी एपिसोड है, मैं जितना कहूँ उतना कम है। ताबिश has been an incredible force and even though वो एक और कीनू और माल्टा खा रहा है, जो आपको पता होगा हमारा एक रनिंग जोक है, बिकॉज यहाँ जिसको भी थोड़ी सी पावर चाहिए होती है वो एक मौसमी ज़रूर पकड़ता है। So he's enjoying his musambi. I love quinoa because it's very important for you to keep your health in place if you're doing such projects. Yes, it is. Vitamin C is बड़ा ज़रूरी है, और vitamin C के साथ साथ vitamin T भी बहुत ज़रूरी है जो ताबिश देता है। ताबिश, here we are, last day. Memories, bittersweet. अभी तुम्हारी मेरी बात हो रही थी, कैसा लग रहा है? This is our last day at the Villa of Dreams. So Sheru, I'm really going to miss this place because you know ये घर अपना घर लगने लगे। बिल्कुल ठीक है, यहाँ के लोग अपने लगने लगे हैं, ये कंटेस्टेंट्स जो अब फिनाले पे आ चुके हैं वो फैमिली लगने लगे हैं, इमोशनली, पर्सनली, फैशन वाइज एवरीथिंग इंटरलिंक्ड हो गए। सो देयर इज अ इमोशनल अटैचमेंट नाउ, एंड लीविंग दिस प्लेस after a huge finale showcasing your beautiful outfits, you know, with some amazing judges, it's like a dream come true for all of these girls, I believe. And you know, they can't manage to do this on their own, and Super Diva is such a platform that if you are not part of this, then you're not cool. I like that, Tavis. Thank you. Girls, ladies, all the best. जैसे आप देख रहे हैं, आधे से ज़्यादा हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो तैयार होकर वेन्यू पे जा चुकी हैं। आज हमारा ग्रैंड फिनाले है, and at our grand finale, we are doing a show at a venue we like to call the Diva Arena. इस Diva Arena पे we are going to do an incredible fashion presentation. और आज फिनाले के कपड़े हैं HSY के। हम लोग वो कपड़े दिखा रहे हैं जो ना सिर्फ खूबसूरत हैं मगर हमने बनाए इस तरीके से कि वो अफोर्डेबल भी है, क्योंकि आप सारी ऑडियंस जो साथ देख रही है उनको बताना कि आप भी इस दुनिया का हिस्सा हो सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, इसके अंदर एक हिस्सा ले सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो विद दैट आई विल लीव द विला ऑफ ड्रीम्स फॉर द लास्ट टाइम। ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस शो को इतना प्यार करना शुरू हो जाऊंगा अपने सारे टीम मेंबर से, जो आपके पीछे जो कैमरे में जो भी हैं, जो मेरे प्रोडक्शन के लोग हैं, एयर वाई की पूरी टीम है। इतनी इमोशनल अटैचमेंट शो के साथ हो जाएगी ये मुझे मालूम ना था, मगर क्योंकि है, आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स द शो दैट मच मोर स्पेशल।
अब मिलेंगे आपको at the arena where we will present HSY's latest collection on our Super Divas, judged by some of the most beautiful and the most powerful and the most empowered women of the industry. जी हाँ, हमारी तीनों judges आज जो हैं वो ख़ातीन हैं. We have Nabila, the queen of beauty. We have Kiran Malik, who is a star of television, of film, and of fashion. And of course, we have the supermodel, Mehreen Syed. This is the first time right here on the first of its kind show on the biggest network of Pakistan, ARY. This is Super Diva. I'm your host, Hassan Shahryar Yassin, and I'll see you at the grand finale. पाँच हफ्तों का इतना लंबा सफ़र करने के बाद आज मैं फिनाले में आ गई हूँ. मैं सोच के नहीं आई थी यहाँ पे कि मैं इतना सस्टेन कर सकती हूँ. बीस दिन का सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा और इतने अच्छे कंटेस्टेंट और इतने अच्छे लोग, और मैंने सोचा नहीं था कि मैं ग्रैंड फिनाले में पहुँच जाऊँगी. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिनाले में खड़ी होंगी. मेरे में वो पोटेंशियल है कि मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ, सिंगिंग भी कर सकती हूँ, डांस वगैरह सब कुछ कर सकती हूँ. तो मेरे माइंड में था कि मैं होंगी ग्रैंड फिनाले में, ऑफ कोर्स होंगी. सुपर दिवा की जो मेरी जर्नी है वो पहले 2 दिन तो बहुत पावरफुल थे, हंसी खुशी गुजरे, लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा सा लॉस्ट हो गई. थोड़ा सा इमोशनल ब्रेक आया मेरे जो है जर्नी में. उस इमोशनल ब्रेक के बाद मैंने कम बैक किया, और जो मैंने कम बैक किया वो बहुत पावरफुल था. वैसे यहाँ पे जो सारी कंटेस्टेंट्स हैं बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो एम्बिशन है वो उस लेवल का किसी के अंदर नहीं है. टास्क की बात की जाए तो जो रील वाला टास्क था वो मेरा फेवरेट टास्क था. मुझे सबसे अच्छा टास्क लगा था जो हमने कथक डांस किया था, जो हमें निगा जी ने सिखाया था. सबसे ज़्यादा मुश्किल जो शूट था वो 1 का था. वो बहुत अनबिलीवेबल सी चीज़ थी हमारे लिए करना. सबसे मुश्किल शूट मेरे लिए था MNR का. लास्ट डे येस्टरडे मेरे लिए सबसे मुश्किल था, और मैंने इतना बुरा परफॉर्म अभी तक नहीं किया जितना मैंने येस्टरडे किया. मैं नहीं तो आई थिंक रामीन. अगर मैं विनर बनी मैं तो खुशी होंगी, और मैं क्या हो सकती हूँ, मेरी फैमिली मुझको और ज़्यादा प्राउड फील करेगी. अगर मैं नहीं जीती तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है माहम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, एंड ऑल्सो रमैसा. आई थिंक रामीन, आई थिंक माहम. ये भी रमैसा को विनर होना चाहिए. मेरे अलावा अगर मैं सोचूं तो रामीन. मैं रुमैसा को और रामीन को देखती हूँ एज अ विनर. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हसन शहरयार यासीन एंड वेलकम टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ सुपर डिवा. 5 हफ्ते की मेहनत के बाद हम यहां आज पहुंचे हैं
और इन 5 हफ्तों में हमारी सुपर डीवास ने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जो बहुत लोग इस इंडस्ट्री में 5 साल में भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। और इनको अनाउंस करने के लिए हमने दावत दी है ऐसी 5 आइकॉन्स को जो खुद भी सुपर डीवास हैं। एक, हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री की क्वीन समझी जाती हैं। दूसरी, हमारी सुपर मॉडल। एंड तीसरी, वो ना सिर्फ एक फैशन आइकॉन है मगर शी इज एन इनक्रेडिबल टेलीविजन एंड मूवी स्टार। सुपर डीवा क्या है? सुपर डीवा टैलेंटेड है, वो खूबसूरत है, वो हमदर्द है, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो इंस्पिरेशनल है। ये इंस्पिरेशनल सुपर डीवा कौन है, ये आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय स्पेशल गेस्ट। और हमारी पहली जो स्पेशल गेस्ट है, उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। वो इस इंडस्ट्री की क्वीन मानी जाती हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, वो सिर्फ एक आइकॉन नहीं है, वो एक विजनरी है। With 40 years of experience, she is the biggest name in our industry, and she is the one and only Nabila. अस्सलाम वालेकुम नबीला। वालेकुम अस्सलाम। हमेशा की तरह खूबसूरत, एनर्जेटिक, कैसी हैं आप? I'm good, thank you. So happy to have you on our platform of Super Diva. और मैं जानता हूं कि जितने सालों से मेरे आपके साथ ताल्लुक रहे हैं, आप हमेशा कोशिश करती हैं कि हमारी इंडस्ट्री बढ़ती रहे, नए लोग आते रहे। तो जो हमारी आज की 9 कंटेस्टेंट्स हैं जो सुपर डीवा कंपटीशन के लिए यहाँ खड़ी हैं, उनमें से एक तो जीतेंगी, मगर सारी 9 की 9 के अंदर बहुत टैलेंट है। उनको क्या एडवाइस देंगी कि उनको क्या करना चाहिए वंस दे लीव दिस प्लेटफॉर्म? सबसे पहले तो सुपर डीवा के साथ जो ग्लिट्स एंड ग्लैमर आती है उस पर बिलीव ना करें, राइट? बिकॉज हमारे साथ गलती ये होती है कि हम उसके ग्लैमर में इतने पड़ जाते हैं कि जो बेसिक्स हैं वो भूल जाते हैं। एंड द बेसिक्स दैट मेक्स यू अ सुपर डीवा इज द डिसिप्लिन, द हार्ड वर्क, द स्किल दैट यू इन्वेस्ट इन, द टैलेंट एंड योर प्रोफेशनलिज्म। Amazing. I couldn't have said it better. हम लोग सारे इन सारे हफ्तों के एक ही हम बात जो दोहराते रहते हैं अपनी सारी सुपर डीवा कंटेस्टेंट से, वो है हार्ड वर्क, स्किल एंड डिसिप्लिन। Nabila, you are the actual queen of this industry that has taught us skill and discipline. Thank you for being with us. Thank you. हमारी second guest जो है वो पाकिस्तान की शायद सबसे famous model हैं, और उनको अगर हम super model कहें तो it will be no mistake. She is a face that's launched 1,000 brands, and she is still the queen of the ramp. Ladies and gentlemen, the one and only Mehreen Sayed. Assalamu alaikum, Mehreen. So happy to have you on the show. मैं जानता हूँ कि हमारी ऑडियंस भी उतनी ज़्यादा एक्साइटेड होगी, मगर आपकी भी जर्नी जब शुरू हुई थी तो आपने भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत कुछ सीखा। अगर हमारी ये सुपर डीवास एक ऐसा एक्सपीरियंस या ऐसा कोई लेसन लेके जाएं फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस दे हैड जो उन्होंने 5 हफ्ते यहाँ गुजारे, तो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो उनको याद रखनी चाहिए? मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि अल्लाह पे यकीन रखने के बाद उन्हें अपने पे यकीन रखना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में अपने पे भरोसा रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि जब आपको पता हो आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और आप कर सकते हैं। सो आई थिंक ये लेसन वो घर ज़रूर लेके जाएं कि उनमें औरत हर चीज़ कर सकती है। वाह, वेल स्पोकन मेरीन, वेल स्पोकन। और यही हम लेसन शो के शुरू से ना सिर्फ अपनी डीवास को मगर हम अब सारे ऑडियंस को भी बताना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं कि सेल्फ बिलीफ कितना जरूरी है। मेरीन, थैंक यू एंड वेलकम टू द शो। प्लीज आइए। एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट लीस्ट, हमारी जो आखिरी गेस्ट हैं, शी इज एन इनक्रेडिबल एक्ट्रेस। शी हैज डन टेलीविजन, उन्होंने फिल्में की हुई हैं, मगर उसके साथ साथ वो एक फैशन आइकॉन मानी जाती है। हर सेंस ऑफ स्टाइल इज सो ब्यूटिफुल कि हर बंदा उनको ना सिर्फ कॉपी करना चाहता है मगर उनसे इंस्पायर होता है। शी इज द वन एंड ओनली किरण मलिक। How are you? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारी लग रही हैं आप।
आप भी बहुत हसीन लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हम तो एक दूसरे की तारीफें करते रहेंगे। किरण, तुम मेरी इतनी पुरानी दोस्त हो, तुमने इतना नाम कमाया है ना सिर्फ एक्टिंग में मगर ऑफ कोर्स इन द वर्ल्ड ऑफ स्टाइल, फैशन आइकॉन समझा जाता है तुम्हें। हमारी जो कंटेस्टेंट्स हैं ये वो भी इसी रास्ते पे चलना चाहेंगे, वो भी अपने आप को फैशन आइकॉन बनाना चाहेंगे। ये फैशन आइकॉन की सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट क्या है? आपको ऑथेंटिक होना चाहिए। You have to be true to yourself. I don't know if it's the word icon is important. You just need to be yourself. जो आप होते हैं, आप अगर वही लोगों को दिखाएंगे तो शायद आपको वही लोग पसंद भी करेंगे. So I don't dress up to impress people. I dress up what I like to wear. And that makes me different from the rest, I guess, because मैं उस rat race पे नहीं हूँ जो सब हैं. जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं पहनती हूँ और मैं वो पहनती हूँ जिससे मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूँ एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन, विच आई वॉन्ट एवरी गर्ल इन पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड टू बी लाइक दैट. सो दैट्स व्हाट आई वुड से कि ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है. बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत ही अच्छा मैसेज. मैसेज जो हम लोग इस इन पूरे 5 हफ्तों में बार बार बताते रहे कि ऑथेंटिक होना, अपने आप को एक्सेप्ट करना और जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ एक्चुअली पहनना. फैशन में बहुत से लोग भूल जाते हैं कि एक फैशन स्टेटमेंट वो नहीं है जो एक इन स्टेटमेंट है. आई थिंक फैशन स्टेटमेंट वो है जो आपके ऊपर अच्छी लगे और जिसको आप अपना सके. थैंक यू, आपने ना सिर्फ अपनाया मगर आज आप हमारा स्टेज भी अपना रही हैं. बहुत शुक्रिया. प्लीज़ वेलकम टू द शो. हमारी आज की प्रेजेंटेशन हमारे 9 कंटेस्टेंट्स की है, हमारे सुपर डिवा के कंटेस्टेंट्स who will present themselves on this beautiful ramp and हमारे स्पेशल गेस्ट के क्वेश्चंस के आंसर्स देंगी. उसके साथ साथ हम आज सिलेक्ट करेंगे हमारी एक विनिंग सुपर डिवा, the one super diva who will become the face of the brand for the next 1 year. But वो अनाउंस करने से पहले और उनको यहाँ बुलाने से पहले मैं एक ऐसे शख्स को दावत देना चाहूँगा स्टेज पे जिनके बगैर शायद ये शो इतने मज़ा का ना होता और इतना अच्छा ना होता, क्योंकि इनकी दोस्ती, इनकी मेंटरशिप और इनका दिल जितना वो बड़ा है, उन्होंने जितना सिखाया है, उसके बगैर शायद हमारे सुपर डिवास आज यहाँ तक ना पहुँचती. ही हैज़ बिन इनक्रेडिबली इंस्ट्रूमेंटल with all of their developments. पर उसके साथ साथ उनके साथ शो करने का बहुत मुझे मजा भी आया. He is the incredible, the talented and the very funny ताबिश खोजी. Thank you for being so kind and speaking so nicely. Hello sir. ठीक ठाक हो. Tabby, 9 contestants. 12 से शुरू हुए थे, 5 हफ्ते पता नहीं कहाँ आए और कहाँ गए. आज हम विल ऑफ ड्रीम्स में भी क्या यही बात हो रही थी कि ये एक बिटर स्वीट सा मोमेंट है. खुशी भी है कि हमारी जर्नी यहाँ तक आ गई है, मगर हल्की सी सैडनेस भी है कि जिन दोस्तियाँ बंद हो चुकी हैं. तुम्हारी इतनी दोस्तियाँ हुई, तुमने इतने लोगों को मेंटोर किया, तुमने इतने लोगों को गाइड किया. क्या एडवाइस दोगे कि आगे जाके वो कौन सी एक चीज़ ज़रूर करें और कौन सी एक चीज वो ना करें जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सकेंगी? Okay, so Super Diva platform is very, very special to me because living with these 12 contestants in the same house every day, in and out, twice a day, making sure that they're looking good, making sure कि वो अपनी best stance में हो at that time, well dressed, well kept in terms of hair and makeup, well fed, and mentoring them to the level that there is emotional trauma. There is, emotionally they are drained at times. At times they don't understand what and how to manage and how to make it happen. I think they need to stick to the fact that they need to be professional at all times. At all times. Whatsoever happens, they really need to be on their toes to be a professional. Professional at all times. At all times. Ladies and even जो सारे हमारे eager contestants हैं अगले साल के लिए, professionalism इस business में इतनी ज़रूरी है, because मैं जानता हूँ कि हर इंसान के पास एक सोच होती है, एक ख्याल होता है कि ये इंडस्ट्री क्या है. जैसे नबीला ने भी पहले यही कहा, ग्लिट्स एंड ग्लैमर नहीं है, ये डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क है. एंड उसके साथ उनको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए? I think arrogance. Because arrogance just will make you, it will damage your image, it will give you a very bad name eventually, which will destroy your image. Tabish, thank you so much. Thank you. Thank you.
सो नाजरीन एंड माय स्पेशल गेस्ट, आज की प्रेजेंटेशन होगी अल्फाबेटिकली। हमारे 9 कंटेस्टेंट्स हैं और हमारे 9 के 9 कंटेस्टेंट्स सारे आएंगे एक एक करके इस स्टेज पे। जब स्टेज पे आएंगे आप स्क्रीन्स पे उनकी बॉडी ऑफ वर्क देख सकेंगे। दिस इज द बॉडी ऑफ वर्क दैट दे हैव अचीव्ड इन द लास्ट 5 weeks in the Villa of Dreams at Super Diva. Super Diva presents Isha. आजा तुझे ये बता दूं कि प्यार हो गया मेरे लिए जरूरी तू यार हो गया दिल से दिल के ये सवाल हो गए हम पूरे तेरे फिलहाल हो गए कोल कोल बैठा मेरे सुपने तू ले जा मेरे दिल दियां गल्लां सुन जा अंबरां दे तारे थोड़ा चन्न तेरे मत्थे जोड़ एक बारी मेरी बन जा कोल कोल बैठा मेरे सुपने तू ले जा मेरे दिल दियां गल्लां सुन जा अंबरां दे तारे थोड़ा चन्न तेरे मत्थे जोड़ एक बारी मेरी बन जा Our first question will be by Nabila. So first of all, welcome. You're looking beautiful. Thank you. मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि क्या आप अपने आप से प्यार करती हैं? मुझे खुद से बहुत प्यार है। ओके, उसका दूसरा पार्ट ये है कि अगर कोई ये आपसे कहे कि आप अगर खुद से प्यार करती हैं तो आप बहुत सेल्फिश हैं, उसका जवाब आप क्या देंगी? क्योंकि मुझे खुद की कदर है। अगर आप मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, नॉट यू एनीबडी, तो मैं सेल्फिश सिर्फ इस केस में होंगी कि आप मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे। अदरवाइज आई एम अ गुड पर्सन और मैं आपको अच्छे से ट्रीट करूँगी क्योंकि मैं अपना ख्याल रखती हूँ। दैट्स व्हाई आई विल बी द सेल्फिश वन। वेरी वेल आंसर। थैंक यू ईशा। महरीन, आपका सवाल। हाय ईशा। हाय। आप बहुत प्यारी लग रहे हो। थैंक यू सो मच। ईशा, मेरा क्वेश्चन है कि हर एक का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन मेरी मदर थी। आपके लिए इस वक्त जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपका रोल मॉडल कौन है? मुझे लगता है कि पर्सनालिटी इंसान खुद बनाता है। हम इंस्पिरेशन लेते हैं और चूँकि मेरा पैशन है, मैं मॉडलिंग में आऊँगी, मैं एक्टिंग करूँगी, मैं सब कुछ करूँगी। तो मॉडलिंग में मैं सदफ कंवल को बहुत ज़्यादा देखती हूँ, उनको कॉपी करती हूँ। कॉपी से मुराद उनसे इंस्पायर हूँ। तो दैट्स वाई मैं उनका स्टाइल जो है वो खुद पे लेती हूँ और मैं उनके जैसी बनना चाहती हूँ। तो मेरी रोल मॉडल जो हैं वो सदफ कंवल हैं। गुड आंसर, गुड आंसर। थैंक यू, थैंक यू। किरण, क्या पूछना चाहेंगे आप? पहले तो जैसे सबने बोला कि आप बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से आए हो। एज ऑल ऑफ अस वी फेल्ट वेरी वेरी प्राउड और ब्यूटीफुल वॉक। मेरा सवाल ये होगा कि व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स, जितनी भी लड़कियां हैं, कि आप ये पेजेंट जीत के जाएं या और सुपर दीवा जीत के जाएं? आप में कौन सी ऐसी एक क्वालिटी है विच द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स डोंट हैव इट? मुझे लगता है मैं सबसे डिफरेंट हूँ। द मेन थिंग इज़ डैट कि मैं टैन हूँ, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि नबीला जी जो हैं वो मुझे पसंद करेंगी। मैं भी टैन हूँ तो मैं भी आपको पसंद करूँगी। तो मुझे लगता है कि यही एक चीज़ है जो मुझे सबसे डिफरेंट बनाती है। थैंक यू ईशा। आजा के थोड़ा दिल को आराम दे, अपने लबों से जब तू मेरा नाम ले, इश्क इबादत करने लगे, तुमसे मोहब्बत करने लगे, चांद से करते हैं बातें तेरी, लोग दीवाना कहने लगे, दिल से दिल के ये सवाल हो गए।
हमारी सुपर डीवा के नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं महम। कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, इश्क है, ये इश्क है, इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, इश्क है। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। मैं आपसे सवाल ये करूंगी कि आप जब अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर रही होंगी तो उसमें आपको क्या क्वालिटीज़ चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी मैं अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करूँगी तो मुझे उसमें एक चीज़ डेफिनेटली चाहिए और वो है केयर। एक औरत जो है वो मर्द से सिर्फ यही उम्मीद कर सकती है कि वो उसकी केयर करे, इज़्ज़त करे, क्योंकि अगर एक इंसान आपकी इज़्ज़त नहीं कर सकता तो वो आपको खुश कभी नहीं रख सकता। Fantastic. Well done. Well done. Thank you. अगला सवाल हम पूछेंगे किरण मलिक। What is for you the hardest part in this Super Diva challenge? जिससे आपको लगा कि अब मैं थोड़ा थक गई हूँ या मुझे लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ। इंसान हूँ, हमारा डांस कंपटीशन था तो मुझे 102 बुखार था और उसके होते हुए मैंने परफॉर्म किया और मुझे इतना ज़्यादा तारीफ़ हुई मेरी, इतना ज़्यादा सराहा गया। मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और मुझे ये लगा कि नहीं, इतनी बीमारी में अगर मैं अपने आप को पुरअज़म रख के ट्राई कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ लाइफ में। Very good. Fantastic. All the Good best. answer. Thank Good you. answer. Thank you. मेरीन, क्या पूछना चाहेंगी आप? हाय महम। हेलो। बहुत प्यारी लग रहे हो आप। थैंक यू। महम, मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ बीइंग अ वुमन? बीइंग वुमन इज इटसेल्फ अ गिफ्ट। औरत होना आसान नहीं है। एक औरत माँ है, बहन है, बेटी है और इसके अलावा औरत प्यार करना सिखाती है, आपको ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाती है। Fantastic. थैंक Well यू। done. थैंक यू। Maham, thank you so much. इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा, इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। हमारी अगली सुपर डीवा कंटेस्टेंट हैं मीशा। सुन लगे मनवा मेरा, बुझने लगे नैना, जैसे सितारा तकदीर हारा, करता रहा इल्तिजा, कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले तेरे नाम पर, कोई चांद रख
सूखे से रिश्ते भीगा भीगा गिला, ओ रुके रुके से लम्हे आवारापन का सिला, सूखे सूखे से रिश्ते भीगा भीगा गिला, शब रोज का मिलना था क्या, मुरझा के यूं खिलना था क्या, दिल था। पहला सवाल आपसे करेंगी नबीला। ये जो प्लेटफॉर्म है सुपर डीवा का, इट्स अमेजिंग, बट ओनली वन पर्सन विल विन। क्या आपने ये सोचा है कि अगर आप विन ना करें तो आपका प्लान बी क्या है? आप किस प्रोफेशन में जाएंगी? मेरा प्लान बी ये है कि इंशाल्लाह मैं अपने आप को ड्रामास एज एन एक्ट्रेस इन मूवीज़ देखना चाहती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू मीशा, थैंक यू। मेरीन, क्या पूछना चाहेंगी आप? हाय मिशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत प्यारी लग रहे हो आप। थैंक यू सो मच। मिशा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको एक बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म मिला है, एक अमेजिंग शो मिला है, इसमें आई एम श्योर कि आपकी एक अमेजिंग जर्नी रही होगी। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको पहले नहीं पता थी और इस शो में आने के बाद आप वो अपने साथ लेके जा रही हैं घर पर? मेरी जो स्टार्ट थी, इट वाज एट द बॉटम एंड आई यूज्ड टू थिंक नहीं मेरे में बहुत पोटेंशियल है, दिस एंड दैट, लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले दिन से मेरे में इतना चेंज आना शुरू हो गया। उसी दिन मैंने मान लिया कि बस अब मैं ग्रोथ हो रही है मेरी, अब मैं मैच्योर हुई हूँ, मैं पहले नहीं थी। और जो सबसे मेन चीज़ मुझे लगता है मैं इस शो से लेकर जाऊँगी वो है सब्र और स्पोर्ट्समैनशिप, जो पूरे शो में सर ने हमें सिखाया है। थैंक यू। किरण। So मेरा सवाल भी पहले, you look beautiful, you know the way you walked, very elegant, with your poise, beautiful, बहुत मजा आया देख। आपको क्या लगता है कि आपके लिए is money more important or fame? मेरे लिए फेम कभी इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं थी, मैं एक बड़ी सादा लड़की हूँ आउटसाइड ऑफ दिस फील्ड। मैं कभी भी अपने काम को अपने पर्सनल लाइफ में नहीं लेके जाती हूँ, और पैसा मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है, मैं इंडिपेंडेंट मेंटालिटी की लड़की हूँ, मैं चाहती हूँ मैं किसी पे कभी डिपेंड ना करूँ। Excellent. तो मैं ऐसी हूँ कि आई नो मैं अपना ख्याल खुद रख सकूँ और मुझे किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, तो उसके लिए पैसा ज़रूरी होता है। गुड आंसर, रियलिस्टिक आंसर। बहुत शुक्रिया आपका मीशा, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मीशा। कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले तेरे नाम पर, कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले। हमारी नेक्स्ट सुपर डीवा कंटेस्टेंट है नीलोफर। कैसे मैं तुमको ये समझाऊं, दर्द अपना कैसे मैं दिखाऊं, क्यों मेरे नसीबों में तन्हाइयां, तू सुनता नहीं है क्यों ये दुहाइयां, कि तेरे पीछे भागूं जैसे परछाइयां, तू बेपरवाह 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 सैयां, बेपरवाह बेपरवाह सैयां, बेपरवाह बेपरवाह सैयां, बेपरवाह बेपरवाह सैयां। नबीला, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या वैल्यू सिखाना चाहेंगी? मैं लोगों को यही जनरेशन को यही सिखाना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में मुश्किल से मुश्किल वक्त
और मुश्किल से मुश्किल लम्हा अगर कोई भी आए तो अपनी जो अंदर की आवाज़ है दिल की, उसको कभी ना रोकें। जो आपके दिल से निकलता है ना, वो जेन्युइन होता है, इमोशंस होते हैं उसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनरेशन जो हमारी इस टाइम पे जिस तरह की चीज़ें देख रही है या सीख रही है, उसी चीज़ों को देखने के साथ साथ हम सबको उस जनरेशन को ये सिखाना चाहिए कि स्ट्रेंथ आपकी सबसे बड़ी पावर है। अगर आप स्ट्रेंथ के साथ चलेंगे तो आप सीख लेंगे। मेरीन, क्या पूछेंगी आप नीलोफर से? अस्सलाम वालेकुम नीलोफर। वालेकुम सलाम। आप बहुत प्यारी लग रही हैं और मुझे आपकी ढेर सारी स्माइल देखनी है इस वक्त, बिकॉज आप हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा नीलोफर, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि 2 क्वेश्चंस करूँगी। पहला ये कि आपके लिए फैमिली कितनी इम्पॉर्टेंट है और आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा रिश्ता है जो आपकी स्ट्रेंथ है? फैमिली आपकी पावर है। अगर आप अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं तो आप ज़िंदगी के कोई भी मैदान आप इजी टू वे कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन, मेरी सबसे बड़ी पावर मेरा बेटा है। उससे बड़ी स्ट्रेंथ मुझे नहीं लगता कि लाइफ में मुझे अपनी कभी मिली है और ना कभी मिल पाएगी। और मैं ये दोनों चीज़ें साथ लेके चलती हूँ। और आज अगर मैं यहाँ हूँ सुपर दीवा में तो मैं अपने बेटे की वजह से। क्या पूछेंगे आप? नीलोफर, जिस तरह आप अभी आए हो और यू नो मेरे साथ भी 1-2 दफ़ा ऐसे हो चुका है, सो यू नो यू फील द सेम वे एंड आई एम लाइक बिस्मिल्लाह, एंड द वे यू केम एंड you carried that was brilliant. That makes you show all of us that how strong you are, and keep it up. Anyhow, for me, as you are in Super Diva, how much success matters to you? सक्सेस आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। सक्सेस की सीढ़ी जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप बेस्ट करो 100%। आप बेस्ट करेंगे तो आप सक्सेस देखें या ना देखें, डजेंट मैटर। आपका जो दिल है वो सक्सेस है। वाह वाह वाह, वेल डन, वेल डन। जाने मुझको क्या गुमा है, मैं जहाँ हूँ तू वहाँ है, दिल की यही आरज़ू है, ख्वाबों में तू रूबरू है। क्यों मेरे नसीबों में तन्हाइयाँ, तू सुनता नहीं है क्यों ये दुआएं, ये तेरे पीछे भागूं जैसे परछाइयाँ हुए परवाह। हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं नूर हिरा। तूने मोहब्बत को समझा है क्या, जिसको मिले है ये रब की अता। तूने मोहब्बत को समझा है क्या, जिसको मिले है ये रब की अता। इश्क समंदर में जो बह गया, बनके कलंदर तेरे हर जगह। तस्वीर जो पढ़ता है इस प्यार की, हर सू दिखे फिर शक्ल यार की, शक्ल यार की। दिल जो करे फिर गुस्ताखियाँ, मिलती नहीं फिर उसे माफियाँ। दिल जो करे फिर गुस्ताखियाँ, मिलती नहीं फिर उसे माफियाँ। पहले सवाल हम पूछेंगे नबीला से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। छोटी सी पेटीट सी, आप मुझे आयशा उमर की याद दिला रही हैं। थैंक यू। मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि आप अपने स्टाइल में
क्या चीज़ें आप समझती हैं जो आपकी इंडिविजुअल स्टाइल हो, जो आप अपने बॉडी टाइप या हाइट और पर्सनालिटी को दिखाने के लिए अपनाना चाहती हैं? आपका पर्सनल इंडिविजुअल स्टाइल, उसमें क्या चीज़ें अपनाएंगी आप? मैं अपने पर्सनल स्टाइल को एलिवेट करने के लिए मुझे यहाँ पे बहुत सारी इंस्पिरेशन ऑलरेडी मिल चुकी हैं, और अगर मैं एज अ पर्सन अभी जो लास्ट रैम्प हमने की है उसमें जितने भी ब्लेजर्स थे वो एक वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे थे. सो आई थिंक इफ़ आई हैव टू प्रेजेंट माई सेल्फ टू द ऑडियंस, आई वांट कि ऑल जो भी हमारी वुमेन हैं उनको एम्पावर्ड फील हो, और वो अपने आप को जब कैरी करें और दुनिया के सामने जाएं तो उनको लगे कि वी आर समथिंग एंड वी आर हेयर टू इंस्पायर एंड चेंज द वर्ल्ड. सो अगर मुझे कोई स्टाइल कैरी करना है तो आई विल गो फॉर ब्लेजर सूटिंग, और वो मेरी स्टाइल को एलिवेट भी करेंगे, एंड आई थिंक आई कैन कैरी देम वेल एज वेल. वेरी गुड, गुड आंसर, गुड आंसर. किरण, क्या पूछेंगी आप? You know, you're a beautiful young girl. What do you think कि आजकल क्या challenges या क्या मुश्किलात आप जैसी young लड़कियाँ फेस कर रही हैं, और अगर फेस कर रही हैं तो क्या कर सकते हैं हम उनको बेहतर करने के लिए, क्योंकि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो और बहुत सारे लोग आपको भी देख रहे हैं. सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल अस एंड द ऑडियंस? ओके, इसमें मैं ये आंसर करना चाहूँगी कि आजकल सारे लोग सोशल मीडिया के यूज़ में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, जिसकी वजह से आप ना चाहते हुए भी आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होता है और आप उसी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हो. तो मेरा यही कहना है जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही हैं कि अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को जानो सबसे पहले कि आप हो कौन, आप क्या बनना चाहते हो. अपने गोल्स इतने स्ट्रेट रखो कि और कुछ नज़र ही ना आए, और आप उसको अचीव जब तक नहीं कर लेते उसके पीछे पड़े रहो बस. फैंटास्टिक, गुड आंसर. मेरीन? नूर, आप बहुत प्यारी लग रही हो. आई लव योर आउटफिट. शेरू, थैंक यू सो मच. थैंक यू. यू लुक लाइक अ डॉल. You're carrying it beautifully. अच्छा नूर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस सुपर डीवा की जर्नी में आपको कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टी, कौन सा ऐसा चैलेंज आया जिससे आप एकदम बिल्कुल हिल गई थी और आपने कुछ सीखा उससे? ओके, इसमें जैसे भी सर ने बताया, आई वॉज डूइंग गुड इनिशियली, देन मेरा इतनी तबीयत ख़राब हो गई दैट आई हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, और मुझे 2 ड्रिप्स लगे और मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि मुझे लाइफ में कभी कोविड ने, डेंगू ने, किसी चीज़ ने असर ही नहीं किया, और मैं यहाँ पे आके ड्रिप्स लगा के लेटी हूँ कि रात को मैंने डांस करना है. सो दैट वाज अ हार्ड पार्ट. सो मैंने बस अपने आप को समझा लिया कि हिम्मत नहीं हारनी है और इंशाल्लाह अच्छा करना है, और बस मैंने इस एक डेडिकेशन के साथ ही अल्लाह ताला का नाम लेके कर लिया और हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. You're such an inspirational young girl and I wish you all the best. दिल का सुकून ये मांगती है, चाहे बहा दो दरिया लहू के फिर भी कहाँ ये मानती है. इश्क में कर दे जो खुद को बना, मिलती है राहत उसे. Our next contestant is Ramin. तेरे दिल का शोर खींचे तेरी ओर, खींचे तेरी ओर. तेरे दिल का शोर, तेरे दिल का शोर. ये जिंदगी तो है सफर, छोड़ दे गम को सरे राह गुजर. ये जिंदगी तो है सफर, छोड़ दे गम को सरे राह गुजर. नबीला, क्या पूछना चाहेंगे आप रामीन से? You look beautiful, Ramin.
I think you have all it takes. You have the bones, you have the poise, you have the height, and you have the stage presence. You look lovely. Thank you so much. मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि अगर आपको किसी फॉरेन प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एज अ पाकिस्तानी प्रोफेशनल रिप्रेजेंट करना हो कंट्री को, तो आप क्या चीज़ें ख्याल में रखोगी? First of all, the respect of my country. Also keeping in mind कि अगर मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करी हूँ एज अ पाकिस्तानी, I want to take my cultural fashion there, and to represent that I want to do it with modesty. So modesty would be my biggest policy, taking it internationally. Well done. Thank you. किरण, क्या पूछेंगे आप? You know, इतना बड़ा सुपर दीवा प्लेटफॉर्म है. I'm sure आप किसी एक इशू के बारे में in life you are very passionate about. So if you have this platform, if you have to talk about that particular anything which is very close to your heart and you want to educate people, what would that be? When I was in Australia, I worked as an aged care and disability nurse, and working as a disability nurse, मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली. I think being able to be grateful for the smallest things, like getting a glass of water and little things. I saw old homes जहाँ पे हम जैसे nurses उनका बहुत ख्याल रख रहे थे. मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में नहीं है ये facilities, and I would love to have a voice for that and take care of people who are unfortunate. Very good, very good. Inshallah. मेरीन, क्या पूछेंगे आप? रामीन, आप बहुत प्यारे लग रहे हो. Thank you. रामीन, अभी मैं आपका सुन रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एज ए नर्स भी आप काम कर चुकी हैं. Yes. तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी इस जर्नी में जो अभी तक आपने अच्छा बुरा हर तरह का टाइम देखा है, उसमें आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी स्ट्रेंथ बन गई है? I think my humility. I've learned how to stay humble through my experiences, and be patient and be grateful. I'm very grateful. Whether I lose or I win, मेरे लिए जिस दिन से मैंने कदम रखा इस प्लेटफॉर्म में, वही मेरे लिए win था. So I'm not gonna go home sad today, even if I don't win. हौसले तेरे झुक न सके, फिर खुदा भी पूछे तुझसे तेरी रजा, तेरे दिल का शोर खींचे तेरी ओर, खींचे तेरी ओर, तेरे दिल का शोर, तेरे दिल का शोर. ये जिंदगी सुपर डिवा की नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं रोमेसा. मोहब्बत मौज है, साहिल नहीं है, हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा, जान
सबसे पहले तो मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सर। मैं जानता हूँ कि इस फील्ड में जहाँ सबके पास पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, ये तुम्हारे लिए एक बिल्कुल नया कदम है, एक ऐसा अलग कदम और एक ऐसी अलग दुनिया में तुम आई हो जिसके बारे में तुम पहले नहीं जानती थी, क्योंकि तुम्हारे पास और टैलेंट्स हैं जो हमारे शायद स्पेशल गेस्ट नहीं जानते कि तुम एक ट्रेंड ओपेरा एंड जैज सिंगर हो। बहुत अच्छा लगा कि तुमने एक नया रिस्क लिया और ये रिस्क लेते हुए तुमने दूसरे लोगों को भी शायद सिखाया कि रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है, उसके अंदर सिर्फ लर्निंग है। सो कंग्रेचुलेशंस। नबीला, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे बिलीव करती हैं फॉर वुमेन, एंड इफ यस, हाउ डू यू प्लान टू सिक्योर योरसेल्फ फाइनेंशियली विद और विदाउट दिस प्लेटफॉर्म? मैं ये बिलीव करती हूँ कि एक औरत के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब फेमिनिज़म पहले आया था तो फेमिनिज़म की जंग यही थी और आहिस्ता आहिस्ता ये विज़न थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि अब लड़कियां रियलाइज़ कर रही हैं कि इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है, उनके राइट्स उनको पता होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंस से औरत साइलेंस हो जाती है। अगर औरत के पास फाइनेंस नहीं है तो उसकी आवाज़ दब जाती है। इसलिए मेरा यह मानना है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। किरण, क्या पूछेंगी आप? मैं थोड़ी लाइटर नोट पे पूछती हूँ। आप में कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो बाकी कंटेस्टेंट्स में नहीं है, एंड यू थिंक दैट मेक्स यू नॉट बेटर बट दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स? मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत पुश करती हूँ। कोई चीज़ मुझे नहीं भी आती उसके अंदर में मैं अपनी 100% एफर्ट डालती हूँ कि वो चीज़ मैं सीख लूँ, अपनी कंफर्ट जोन से एस्केप करती हूँ। वो मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक यूनिक चीज़ है जो मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करती है। एक्सीलेंट, थैंक यू, गुड आंसर। मेरीन, क्या पूछेंगी आप? हाय रुमैसा। हेलो रुमैसा, मेरा क्वेश्चन नहीं है आपसे, बेसिकली आप बहुत खूबसूरत हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है यहाँ पर कि मैं चाहती हूँ कि अभी आपके टैलेंट के बारे में मुझे पता चला है कि आप सिंग भी करती हैं और ओपेरा सिंगर हैं, तो प्लीज़ कुछ गुनगुना के कुछ सुनाएं आज हमें। I would absolutely love it. तेरा इश्क जो तारी हुआ बन के लहू जारी हुआ, रंगों में दौड़े जुनून बनकर, तू साथ रहना सुकून बनकर, तेरा इश्क जो तारी हुआ। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। आप जितनी प्यारी हैं आपकी आवाज़ भी उतनी प्यारी है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत शुक्रिया आपका। बेसबब तो नहीं तड़प दिल की, बेसबब तो नहीं तड़प दिल की, बेसबब तो नहीं तड़प दिल की। सुपर डिवा की नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं शान से। सारे दिन रात गुजार गई, मिला दे मेरा यार, मौला मौला मेरा यार मिला दे, मौला मौला एक बार मिला दे, दिल देवे तेनू वास्ता वास्ता प्यार दा, मौला मौला मेरा यार मिला दे, मौला मौला एक
नबीला क्या पूछेंगी आप इनसे? बहुत खूबसूरत, आपकी वॉक बहुत अच्छी थी और आपकी जो तस्वीरें पीछे मोन्टाज चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि बड़ी वर्सटाइल लुक्स हैं और हर वेदर इट्स ईस्टर्न वेस्टर्न ड्रामेटिक हर चीज़ में आपका जो एक्सप्रेशन बड़ा ज़बरदस्त है। मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल सवाल ये करती हूँ कि अगर आपको किसी तरह से आज $1 लाख मिल गया तो आप किस चीज़ पे खर्चेंगी? अगर मुझे आज आप ये पैसे देती हैं तो सबसे पहले तो मैं इनको उन लोगों को दूंगी जिन लोगों को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और जो लोग मीन्स के पैसों के लिए तरसते हैं कि हमें 10 का नोट मिल जाए और हम आज कुछ ना कुछ ले लें। मैं जब भी जाती हूँ, कभी कहीं भी जाती हूँ, तो रास्ते में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो 10 रुपये ले रहे, आप 10 रुपये दे दें, ये दे दें, वो दे दें। मेरे पास अगर वो पैसे आएंगे तो उसमें मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म या कुछ ऐसा घर बनाऊंगी जिसमें मैं उन बच्चों को एक अच्छी परवरिश दे सकूं, उनका एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकूं, ताकि उनको मांगने की ज़रूरत ना पड़े। फैंटास्टिक, ग्रेट आंसर, बहुत शुक्रिया। मेरीन क्या पूछेंगी आप? हाय, मेरा आपसे सवाल है कि अगर सुपर डीवा की आपको जज बनाया जाता आज के दिन पर, तो आपके अलावा आप कौन सी ऐसी आपकी फेलो फ्रेंड है जो चाहती हैं कि वो विनर होती? कौन सी और सुपर डीवा जो कौन सी सुपर डीवा है जिसको आप ये टाइटल देती? एक्चुअली मेरी जितनी भी फेलोज हैं सब बहुत अच्छी हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, और मैं सुपर डीवा में एक क्वालिटी ये देखती हूँ कि वो बहुत अच्छी इंसान हो। ठीक है, टैलेंट तो हर किसी में है। ठीक है, जो मेरी रूममेट है रोमेसा, ठीक है, मैं उनको कहूँगी कि मेरी जगह वो बने सुपर डीवा, क्योंकि वो एक ऐसी इंसान है कि उसमें बहुत काइंडनेस है और वो सच्ची है, और जो इंसान सच बोल सकता है आई थिंक वो हर काम कर सकता है। फैंटास्टिक, थैंक यू। किरण, जैसे सबने कहा कि आपकी वॉक बहुत एलिगेंट थी, आपकी तस्वीरें जो हमें नज़र आ रही हैं उसमें हर पिक्चर में एक डिफरेंट मूड नज़र आ रहा है, एक डिफरेंट पोस्चर नज़र आ रहा है, विच टेल्स दैट you're a great model. Coming from a small town and coming to Lahore then and on such big platform, क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको यहाँ तक लेकर आई? What made you come here? मेरी फैमिली मुझे हमेशा एक लफ्ज़ कहा करती थी, शानज़े आप सब कुछ कर सकती हैं, और मैं उनको कहती थी नहीं, मैं नहीं कर सकती। और बस मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने मीन्स कि मुझे एक ऐसा ये शौक़ था कि हाँ मैं ये करूं, तो मैंने किया, बहुत डरते डरते मैंने ये किया कि मैं करना भी चाहती थी और ना चाह के भी मैं कर रही थी, क्योंकि मेरे अंदर से था कि मुझे ये करना है, और फिर मेरे अंदर से ये भी आवाज़ आती थी कि नहीं मुझे ये नहीं करना। और दूसरे नंबर पे बॉस HSY सर, इन्होंने मुझे एक लफ्ज़ कहा, शानज़े अगर यहाँ पे आई हो तो करो, क्यों रुक रुक के दिखा रही हो। तो मैंने इस चीज़ को बहुत फील किया कि अब मैं यहाँ पे आ ही गई हूँ तो कुछ करके ही दिखाऊंगी। तो उसके बाद फिर मैंने अपना पूरा 2000% दिया और फिर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। थैंक यू सो मच। बनाया क्यों? दिल न मिलाने थे। हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है सोनिया। अब कैसे करे दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू, वो चाहत जो हम में थी फिर से वो ही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। मर जाए क्या फिर आओगे इस तरह से, क्या हर पल तुम नबीला क्या पूछेंगे आप सोनिया से? बहुत अच्छी लग रही हैं आप,
और आपकी जो मैं पीछे तस्वीरें देख रही हूँ तो उसमें जो आपके एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और जो शेरू ने अभी चीज़ें आपके बारे में कही हैं कि स्ट्रेंथ भी है और असर्टिव भी हैं और काइंड भी हैं, तो वो सारे एक्सप्रेशंस पीछे दिख रहे हैं। अगर आज आप ये टाइटल जीत जाती हैं तो आप पहली 3 चीज़ें क्या करेंगी? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है। उसके बाद उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। उनमें सबसे पहले मेरी वालिदा हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करूँगी। और तीसरी चीज़ मैं जो करूँगी, मैं उन सब वुमेन्स को ट्रिब्यूट करूँगी जो बोल नहीं सकती, आई मीन टू से जो इस प्लेटफॉर्म, मतलब लाइक मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके लिए बात करना चाहूँगी। तो ये टाइटल जीतने के बाद मैं उनको ट्रिब्यूट करूँगी और उनके लिए आवाज़ बनना चाहूँगी, उनके लिए एक ऐसा कुछ करना चाहूँगी कि वो भी अचीव कर सके। मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि आप भी कर सकती हैं। अगर मैं बीइंग अ वुमन ये कर सकती हूँ तो आप सब कर सकती हैं। वेरी गुड, फैंटास्टिक। मेरीन, क्या पूछेंगी आप? मेरा आपसे सवाल है कि खूबसूरती की क्या डेफिनेशन है आपकी नज़र में? मेरे लिए सबसे पहले खूबसूरती एक अच्छा इंसान होना है, इखलाक, और उसके बाद जो आउटर ब्यूटी है, आप क्या पहनते हैं, आप ड्रेस को कैसे कैरी करते हैं, कितना खूबसूरती से आप दिखाते हैं, ये मेरे लिए आउटर ब्यूटी है। और इनर ब्यूटी एक अच्छा इंसान होना, अच्छा इखलाक होना, दूसरों को इज्जत देना है। थैंक यू। किरण, लास्ट क्वेश्चन। सोनिया, जैसे सबने कहा, यू लुक ब्यूटीफुल, थैंक यू, एलिगेंट, द वे यू कैरिंग योरसेल्फ, खूबसूरत जोड़ा शेरू, मेरी तो इस पे नजर आ गई है। ये 5 हफ्ते गुजारना बहुत सारे लोगों के साथ बड़ा मुश्किल होता है, एंड व्हेन यू हैव टास्क एवरी डे, क्या सीखा आपने इन 5 हफ्तों में जो आप अपने साथ लेके जाओगी इस आज रात के बाद, और कौन सी ऐसी चीज़ जो आप कहोगी कि शायद वो ना होती तो वो बेहतर होता? लर्निंग एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो चीज़ मैं हमेशा अपने साथ रखूँगी बीइंग अ मॉडल, मुझे वो ये लगता है कि टाइम मैनेजमेंट, प्रोफेशनलिज्म। इससे पहले मेरी टाइम मैनेजमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इन 5 हफ्तों में खोजी ने, सर ने मेरी बहुत हेल्प की इस चीज़ में कि मैंने टाइम मैनेजमेंट करना सीखा, मैंने प्रोफेशनलिज्म सीखी यहाँ पे, और मैंने ये सीखा कि बी फोकस्ड, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। आप लोगों को, अगर कोई आपको नेगेटिव कर रहा है या आपके लिए नेगेटिव हो रहा, उनको इग्नोर करो और अपने आप पे फोकस रखो और कामयाबी की तरफ बढ़ते जाओ। फैंटास्टिक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुझे आशना कोई और अब भाया है तुझे दिल के दरवाजे पे, फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू, वो चाह जो हम में थी, फिर से वही चाहत। और अब वक्त आ गया है हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन का, जहां हमारी 9 contestants will walk together for the last time, dressed in head to toe, wearing HSY with beautiful jewelry by the one and only Hamna Amir. Ladies and gentlemen, these are our Super Divas. And after this, we will crown our first Super Diva. A gift to you, Super Divas. तेरा इश्क जो तारी हुआ, बन के लहू जारी हुआ, रगों में दौड़े जुनून बनकर, तू साथ रहना सुकून बनकर, तेरा इश्क जो तारी हुआ,
क्यों मरना है आज ही रे जरा, इश्क लाजिम तब होता है राजी हो खुदा, मेरे दिल का तेरे दिल से, मेरे दिल का तेरे दिल से ऐसा राबता, टूटे दिल की तू ही तमन्ना, टूटे दिल की तू ही तमन्ना, तू ही आसरा। चाहत है इश्क ये मेरा पाक है इतना, जैसे कोई आयत है, तुझको मेरे साथ है रहना, तुझको मेरे साथ है रहना, जैसे रहती आदत है, तेरा इश्क जो तारी हुआ, बन के लहू जारी हुआ। Bravo! क्या बात है girls, you guys did so well. आप लोगों को घर जाना चाहिए with the feeling that you have achieved something that is so special and a memory that is so precious that I hope you will keep it for the rest of your life. And सारे जो आपने lessons सीखे हैं, जो मैं I know the words you've been using, time management, professionalism, I know these are words that are very common and we use them often, but we don't feel them. But I know that you today, my super divas, felt every word you said. Today, you are ladies with kindness, with professionalism, ikhlaq, dil, और जान और दिमाग, इन सब चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया. And I love you eternally. Thank you. The moment we have all been waiting for. 5 हफ्तों से मैंने खुद हमारी 12 कंटेस्टेंट्स की जर्नी देखी है. और आज मेरे पीछे 9 ऐसे कंटेस्टेंट्स खड़ी हैं जिनके अंदर सब कुछ है. They're all hard workers, beautiful, incredibly inspirational and courageous. मगर सुपर डिवा सिर्फ एक हो सकती है. और अब वो फाइनल वक्त आ गया है. The time that we have all been waiting for. मगर उस वक्त आने से पहले मैं उन सब मेंटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन जजेस का, उन कंट्रीब्यूटर्स का जिन्होंने हमारे शो के ऊपर 4 चांद लगा दिए. स्पेशली नबीला एंड हर इनक्रेडिबल टीम, जिन्होंने मॉडल्स को हर वक्त ना सिर्फ खूबसूरत दिखाया मगर बहुत कुछ सिखाया भी. और उसके साथ साथ ताबिश का, जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमारे मॉडल्स को ग्रूम किया. इट्स अ टफ जर्नी बीइंग हियर. मेरे पीछे खड़ी वो 9 कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए यहां तक पहुंची हैं. और उन्होंने बहुत कुछ सीखा है मगर उसके साथ साथ हमें बहुत कुछ सिखाया भी है. Ladies, the votes are in. The numbers have been compiled. हमारे silent jury and internal jury के मुताबिक our top 3 contestants are Maham. Please step forward.
टफ, मगर एक और नाम तो होगा, रामीन। एंड आवर लास्ट टॉप 3 कंटेस्टेंट्स में से जो नाम आता है वो है सोनिया। And now the time has come to crown our super diva. Ladies, all the best. The rest of my contestants, congratulations. You were amazing, and I'm sure कि हम आपको इस इंडस्ट्री में बहुत देखेंगे. Are you ready, girls? मेरे पास इस एनवेलप में एक ऐसे शख्स का नाम है जिसके आगे जाके एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुपर डीवा, जैसे हम शुरू से आपको हमेशा बताते आए हैं, इज नॉट जस्ट अ ब्यूटीफुल फेस, वो एक इंस्पिरेशनल इंसान है। मैंने खुद ये अभी रिजल्ट नहीं देखा, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, बट आई नो दैट द नंबर्स दैट दिस कंटेस्टेंट हैव रिसीव्ड आर द हाईएस्ट amongst all the other contestants. क्या आप तैयार हैं? And the winner of our first Super Diva competition 2025 is Ramin. Ladies and gentlemen, Ramin is our first winner, हमारी पहली winner Super Diva की for 2025. Ramin. While they're congratulating each other, मैं आप सबको बताता चलूं कि हमारी जो सुपर डीवा हैं वो आज जीतेंगी 1 million rupees from ARY, उसके साथ ARY का नया ड्रामा, और उसके साथ साथ she will also be the face of HSY for the year 2025. Ladies and gentlemen, Ramin, the Super Divas, will I please ask on stage the incredible Kiran Malik, Mehreen Syed, and Nabila to please come and crown our winner. Who's that? Who's gonna be the Super Diva? I'm gonna be the Super And here's Tabish to give you 1 million rupees. Congratulations, Ramin. Congratulations, everyone. बहुत-बहुत मुबारक हो आपको. Ladies and gentlemen, this was Super Diva. Thank you for staying tuned on Pakistan's biggest network, ARY. मैं हूँ आपका host HSY. अब हम लेके आएंगे आपको next season पे our next Super Diva. But until then, enjoy the ride and the success of this incredible winner, Ramin, right here at Super Diva. This is HSY. Good night. Super Diva, golden right on the stage.
कत्ल करने का प्रोग्राम है? नहीं, सरप्राइज करने का प्रोग्राम है। और अगर मैं सरप्राइज ना हुई तो? फिर प्रोग्राम तो बढ़ गया।